हेलो फ्रेंड्स, अपन राजस्थान के चौहान वंश से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। आज अपन नाडोल, बूंदी, सिरोही और इनसे रिलेटेड जितने भी चौहान वंश के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। तो आज अपन नाडोल, बूंदी, सिरोही के जो चौहान वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती में जितने भी क्वेश्चन आए उनको अपन हल कर सकें चौहान वंश से रिलेटेड। और चौहान वंश के मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ में जो बार बार में रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन था? तो ये था महाराव राजा बहादुर सिंह है। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्याख्या, महाराव राजा बहादुर सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी के राजा बहादुर सिंह को एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 के दौरान पूर्व राजस्थान संघ का उप उपराज प्रमुख उपराज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह था और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? बहादुर सिंह को। और राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक को करसन तृतीय, शालिग्राम व गोकलनाथ कहा गया है? तो ये कहा गया कान्नड़ देव को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली क्या थी? तो ये सिवाना दुर्ग। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान भीनमाल निवासी थे? तो ये थे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसके अंदर ब्रह्मगुप्त है, माघ है, माहुक है और धाइल, ये चारों ही भीनमाल के निवासी थे। कौन कौन? ब्रह्मगुप्त, माघ, माहुक और धाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों के समय राजस्थान में कितने साके हुए थे? तो कितने साके हुए थे? 4। ऑप्शन ए राइट आंसर। व्याख्या, पहला साका रणथंभौर में हुआ 1301 में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में हुआ 1303 में, तीसरा सिवाना में हुआ 1308 में, चौथा जालोर में हुआ 1311 में। फिर से देखते हैं, रणथंभौर का साका 1301 में हमीरदेव और रंगदेवी ने जौहर किया। चित्तौड़ का साका रतन सिंह है, वह पद्मावती ने जौहर किया। और सिवाना का साका 1308 में शीतल देव और मेणादे ने जौहर किया। और जालोर का साका कानड़ देव व जेतल देव ने जौहर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलघर भाटी लजे कुल लाजे चौहान हूँ किम परनु तुर्कड़ी परछम न उगे भान, यह कथन किसका है? तो यह कथन वीरमदेव का है। यह कथन किसका है? वीरमदेव का। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्याख्या, उपयुक्त कथन वीरमदेव ने फिरोजा से शादी का प्रस्ताव स्वीकार करते समय कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अजमेर। प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर। व्याख्या, शाकंभरी अजमेर का चौहान राज्य राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था और संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। राजधानी अहिच्छत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान थे, जिन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए राइट आंसर। व्याख्या, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम राज्य था। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के दुर्ग को बनवाया। 981 ईस्वी में नाडोल में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अपने पुत्र आशा राव की स्मृति में नाडोल में आयडा तालाब बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल के किस शासक ने भीनमाल के शासक मान परमार को पराजित कर भीनमाल पर अपना राज्य स्थापित किया था? तो ये शोभित ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्याख्या, उपर्युक्त सभी नाडोल के चौहान शासक हैं। शोभित ने भीनमाल पर अपना राज्य स्थापित किया था। किसने? शोभित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय उसका मुकाबला करने वाला नाडोल शाखा का शासक कौन था? तो ये था अहिल। कौन था? अहिल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट,
व्याख्या। अहिल ने महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय उसका मुकाबला किया था। सुधा माता लेख के अनुसार शोभित के पुत्र बलराज ने परमार शासक मूंज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को कुछ समय के लिए अपने अधिकार में लेने वाला चौहान शासक कौन था? तो ये कीर्तिपाल था। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्याख्या। कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी में कुछ समय के लिए मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में वृंदावती नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये किया गया है बूंदी के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। वृंदावती किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बूंदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हमें असत्य कथन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देवी सिंह ने 1241 ईस्वी में बूंदी के मीणाओं से बूंदी को छीनकर इस भाग में हाड़ा चौहान राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए राइट। समर सिंह हाड़ा ने गांगेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन सी दे रखा है। ऑप्शन बी असंगत है। समर सिंह हाड़ा ने गांगेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया था, ये ऑप्शन असंगत हो गया। ऑप्शन सी समर सिंह ने 1252 व 53 में बूंदी और रणथंभौर की रक्षा बलबन से की, सी भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के बम्बावदाक पर आक्रमण में समर सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ, डी भी राइट है। व्याख्या। देवी सिंह ने गांगेश्वरी देवी का मंदिर व अमरथूण में एक बावड़ी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बरसिंह ने 1354 में करवाया था। व्याख्या। उपर्युक्त सभी बूंदी के हाड़ा चौहान शासक थे। हल्लू अपने पुत्र बरसिंह को राजकाज सौंपकर बनारस चला गया। बरसिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया। हमीर ने मेवाड़ के राणा लाखा को पराजित किया। हमीर मांडू के शासक महमूद खिलजी के आक्रमण में 1459 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बूंदी के हाड़ा चौहान शासक राव सुरजन सिंह के संबंध में असत्य है? असत्य हमें बताना। ऑप्शन ए, इसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह अकबर ने इसे राव राजा की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अकबर ने इसको 4000 का मनसब प्रदान किया था, नहीं, राव सुरजन को अकबर ने 5000 का मनसब प्रदान किया था। ऑप्शन सी अपना असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी असंगत है। अकबर ने इसको बूंदी के निकट 26 परगने और बनारस के निकट 26 परगने देकर जागीरी में वर्दी की थी, बिल्कुल सही है। व्याख्या। मुगल बादशाह अकबर ने राव सुरजन को 5000 का मनसब प्रदान किया था, न कि 4000 का। बनारस मिलने के बाद राव सुरजन ने वहां रहते हुए बहुत से निर्माण कार्य करवाए। द्वारिका में इसके द्वारा रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया गया। इसके अनुरोध पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र व हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना की। मृत्यु 1585 में काशी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर ने किस हाड़ा चौहान शासक को सर बुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी राव रतन सिंह को। व्याख्या। राव रतन सिंह को जहांगीर ने 5000 मनसबदार बनाया व सरबुलंद राय व राम राजा की उपाधि दी। खुर्रम के विद्रोह को दबाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बूंदी का कौन सा शासक सामूगढ़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था राव शत्रुसाल। व्याख्या। 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ की लड़ाई शाहजहां के पुत्रों दारा सिक्को है व औरंगजेब मुराद बख्श भी साथ में के बीच हुई। इस युद्ध में शत्रुसाल ने दारा सिक्को की तरफ से भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था राव अनिरुद्ध ने करवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट। व्याख्या। राव अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावती ने
बूंदी में 1699 में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। 1688 ईस्वी में राव राजा जाट के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में राव अनिरुद्ध शाही सेना के साथ गया। इसका पुत्र जोध सिंह हाड़ा 1706 में बूंदी में जेतसर तालाब में गणगौर के अवसर पर अपनी पत्नियों और गणगौर की प्रतिमा सहित डूब गया। तभी से हाड़ो ले डूबो गणगौर विख्यात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के किस शासक ने उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर शाह का साथ दिया था? तो ये दिया था राव राजा बुद्ध सिंह ने। व्याख्या, राव राजा बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह ने इसे महाराव राणा की उपाधि दी। 1729 में जयपुर नरेश जयसिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। यही घटना 1734 में मराठों के राजस्थान में प्रवेश का कारण बनी। बुद्ध सिंह इसके बाद बेगू चला गया, जहां 1739 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? तो ये कर दिया था फर्रुखसिंह ने कर दिया था। फर्रुखसिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी की महारानी जिसने मराठा शक्ति का क्रय किया वो थी रानी अमरकुंवरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्याख्या, दलेल सिंह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र को सवाई जयसिंह ने बूंदी का शासक बनाया, लेकिन सवाई जयसिंह की बहन व बुद्ध सिंह की पत्नी कछवाही रानी अमरकुंवरी उमेद सिंह बुद्ध सिंह के चुड़ावत रानी का पुत्र को बूंदी का शासक बनाना चाहती थी। अमरकुंवरी के कहने पर प्रताप दलेल सिंह का भाई प्रताप सिंह मराठा सरदार मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया को 6 लाख रुपए देकर बूंदी पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के शासक दुर्जन साल और मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी की गद्दी किसने प्राप्त की थी? तो ये किसने प्राप्त की थी? उमेद सिंह ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्याख्या, उमेद सिंह सिरीजी के नाम से जाना जाता है। इसने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसका? चित्रशाला का निर्माण करवाया। इसने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका दाह संस्कार किया। उमेद सिंह ने। इनकी माता कछवाई रानी अमर कुंवरी ने मल्हार राव को राखी बांधी। यह छत्रपति राम राजा के राज्याभिषेक में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का शासक कौन था? तो वो था विष्णु सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। व्याख्या, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का शासक विष्णु सिंह था, जिसने 10 फरवरी 1818 में अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक कौन था? तो वो था राम सिंह। कौन था? राम सिंह। व्याख्या, राम सिंह हाड़ा 1857 की क्रांति के समय एकमात्र शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की। इसके शासनकाल में ही ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए। इसके समय ही सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर व वीर ससई के रचयिता हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा का बूंदी से स्वतंत्र पहला विधिवत शासक कौन था? तो वो था राव माधो सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्याख्या, राव माधो सिंह कोटा का पहला विधिवत स्वतंत्र शासक था। शाहजहां के समय 1631 में कोटा का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। इसने खाने जहां लोधी को 1631 व जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में शाहजहां की सहायता की, तो शाहजहां ने उसे बाद रफ्तार घोड़ा पुरस्कार में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुंजा घोड़ा किसका था? तो ये किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का था। हुंजा नामक घोड़ा इराकी घोड़ा बूंदी के उमेद सिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत के मैदान में कौन सा हाड़ा शासक मारा गया था? कौन सा मारा गया था? राव मुकुंद सिंह। व्याख्या, 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध एमपी में हुआ। जसवंत सिंह व औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें राव मुकुंद सिंह कोटा का शासक मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस हाड़ा शासक के समय भगेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ जैन मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाया था राव किशोर सिंह ने। व्याख्या, राव किशोर सिंह ने ही कोटा में किशोर सागर तालाब बनवाया। राव किशोर सिंह के बाद राव राम सिंह प्रथम शासक बना। राम सिंह प्रथम जाजऊ युद्ध यानी 1707 में जो युद्ध हुआ, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष में लड़ता हुआ मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हमें बताना है, जो कि कोटा शासक भीम सिंह के संबंध में असत्य है। इसने कोटा का नाम नंदगांव व शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया था। बिल्कुल सही है। यह निजाम से लड़ता हुआ कुरवाई के मैदान में मारा गया। बिल्कुल सही है। यह निजाम से लड़ता हुआ सैयद बंधुओं की तरफ से कुरवई के मैदान में मारा गया। ये भी सही है, ये भी सही है। इसने 1713 में बूंदी पर आक्रमण कर धूलवाणी व कड़क बिजली तोपें छीन ली। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, बहादुर शाह प्रथम ने इनको 5000 का मनसब दिया था। ये ऑप्शन अपना असंगत हो गया, तो डी ऑप्शन असंगत है। नेक्स्ट व्याख्या, फर्रुखसियर ने इसकी 5000 मनसब किया था, न कि बहादुर शाह ने किया था। किसने किया था? फर्रुखसियर ने। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इसे महाराव का खिताब दिया, जिसे मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? भटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ था। व्याख्या, यह युद्ध 1761 में राव शत्रु साल प्रथम के समय हुआ, जिसमें कोटा की सेना के ने झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह को परास्त किया। झाला जालिम सिंह को उदयपुर के महाराणा ने राज राणा की उपाधि दी। जालिम सिंह को कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, कोटा के किस शासक ने झाला जालिम सिंह का नानता की जागीर जब्त कर ली थी? तो ये की थी राव गुमान सिंह ने। व्याख्या, राव गुमान सिंह के समय एक बार झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित कर उसकी नानता की जागीर जब्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का शासक कौन था? तो ये था राव उमेद सिंह। व्याख्या, कोटा के शासक राव उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो ये सहायता की थी जालिम सिंह की। व्याख्या, राव किशोर सिंह व झाला जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह का पक्ष लिया। फलतः किशोर सिंह इस युद्ध में परास्त हुआ। राव किशोर सिंह इसके बाद नाथ द्वारा चला गया। कोटा राज्य को नाथ श्रीनाथ को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य के किस शासक के समय झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी राव राम सिंह द्वितीय। व्याख्या, राव राम सिंह द्वितीय के समय 1837 ईस्वी में कोटा से 17 परगने अलग कर अंग्रेजों ने झालावाड़ राज्य की स्थापना कर झाला मदन सिंह को वहां का शासक बनाया। अंग्रेजों ने 1838 में झालावाड़ की नई रियासत को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा आने वाला प्रथम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। व्याख्या, राव उमेद सिंह द्वितीय मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त के समय लॉर्ड कर्जन कोटा आया। कोटा के 17 में से 15 परगने इसने 1 जनवरी 1899 में जो झालावाड़ को दिए गए थे, झालावाड़ से लेकर वापस कोटा में मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा का अंतिम शासक कौन था? तो कोटा का अंतिम शासक था राव भीम सिंह। एकीकरण के समय था। कोटा का अंतिम शासक राव भीम सिंह था, जो एकीकरण के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का संस्थापक कौन था? तो वो था राव लुम्बा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याख्या, राव लुम्बा ने सिरोही की देवड़ा चौहान शाखा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के देवड़ा चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वो थी चंद्रावती। कहाँ थी? चंद्रावती। व्याख्या, 1311 में
परमारों से आबू व चंद्रावती छीनकर रावलुम्मा ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। शिवभान ने सरवण सरनवा पहाड़ों में एक दुर्ग बनाकर 1405 में शिवपुरी नामक नगर बसाया। शिवपुरी को राजधानी बनाया। शिवपुरी को राजधानी किसने बनाया? शिवभान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवड़ा चौहानों में किस शासक ने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था सहसमल ने। किसने? सहसमल ने। सहसमल ने 1425 में सिरोही बसाकर उसे राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावागढ़ से कालिका की मूर्ति को लाकर सिरोही में स्थापित की और लाख नाव तालाब का निर्माण किस देवड़ा चौहान शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था लाखा ने। किसने करवाया? लाखा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला देवड़ा चौहान शासक कौन था? तो वो था अखेराज देवड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दातानी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दातानी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1583 को, जो कि सिरोही के सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य हुआ था, जिसमें जगमाल हार गया था और सुल्तान देवड़ा सिरोही का जीत गया था, जो दातानी युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1583 में हुआ। सिरोही का सुल्तान देवड़ा इसमें विजित हुआ, जगमाल इसमें हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। दातानी का युद्ध 1583 में सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा और जगमाल के साथ आई मुगल सेना के मध्य हुआ, जिसमें जगमाल, जो कि महाराणा प्रताप का सौतेला भाई, मारा गया। वह राव सुल्तान विजयी रहा। इस युद्ध में चारण कवि दूरसा आडा मुगल सेना के साथ था, जिसने सुल्तान देवड़ा अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सिरोही राज्य को स्वतंत्र मान जोधपुर राज्य के सिरोही पर दावे को खारिज कर दिया था? जेम्स टॉड। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य का शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, तो वो की थी शिवसिंह ने। किसने की? शिवसिंह ने। व्याख्या। 11 सितंबर 1883 में सिरोही के शासक शिवसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। यह ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। सिरोही राज्य का अंतिम शासक अभय सिंह था। कौन था? अभय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है झाला जालिम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राजपूतों के उदारपूर्वक बर्ताव किया क्योंकि? तो अकबर ने इसलिए किया था उदारपूर्वक कि बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सके। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों से हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे।